हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, जो टेस्ट लिए उसका डिस्कस है। क्या समझिए कंसेप्ट को। चलिए, यही क्वेश्चन है ना? क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? दो टेस्ट लिए थे ना, दो लिया ना। चलिए, तो दोनों का देखेंगे बारी बारी से। पहले देखते हैं क्या कि भाषा बालक व भाषा शिक्षण जो चैप्टर है उसी का देखते हैं टेस्ट। ये क्या क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन क्या करा आपको कि भाषा की पढ़ाई, भाषा की पढ़ाई इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है क्या है। नंबर 1, भाषा की पढ़ाई समूची पाठचर्या में व्यापक है। व्यापक में मिला हुआ, लिप्त है, शामिल है। क्या है? क्या ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल है। इसलिए है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हिंदी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो भाषा वो हिंदी में है। गणित भी किसमें लिखा हुआ है? हिंदी में है। साइंस किसमें लिखा हुआ? हिंदी में। ईवीएस किसमें लिखा हुआ? हिंदी में। मैथ किसमें? हिंदी में। तो सब चीज किसमें लिखा हुआ? हिंदी में। तो बताइए कि भाषा की पढ़ाई पूरा पाठचर्या में है कि नहीं है? बिल्कुल है, पूरा पाठचर्या में। कुछ भी पढ़ेंगे हिंदी ही पढ़ेंगे आप, तो ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। बी क्या बोला? समूची पाठचर्या केवल एक हिस्सा है। क्या सिर्फ एक हिस्सा है? क्या है? क्या ऐसा नहीं? ठीक है, एक हिस्सा तब होगा सिर्फ उसको आप सिर्फ एज ए लैंग्वेज खाली पढ़ते हैं तो, लेकिन ऐसा तो नहीं क्योंकि ये हिंदी पेडागोजी है। नेक्स्ट, बेहद जटिल और संवेदनशील है। क्या? अगर बेहद जटिल संवेदनशील भाषा होता तो कोई बोलता क्या? कोई लोग बोलता, गांव में कोई एक आदमी पर भाषा होता, सब गूंगा होता। ऐसा तो नहीं है, इतना भी तो नहीं हार्ड है। अब भाषा की पाठ्य पुस्तक से संभव है। अगर सिर्फ भाषा के पाठ्य पुस्तक से ही भाषा की पढ़ाई संभव होती तो जाहिल लोग बोल पाता नहीं, सब जाहिल नहीं बोल पाता और सब पढ़ा लिखा कभी बोलता। लेकिन यहाँ क्या है, जाहिल लोग ज्यादा बोलता है, तो क्या होगा आंसर? ओनली ये होगा। क्या समझ आप समझ पा रहे हैं? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब आते क्वेश्चन नंबर क्या 2 में आते हैं। क्या करो क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको कि हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है? सहमत नहीं है, यानी कि हिंदी को जो पढ़ाते हैं तो उसके शिक्षण से रिलेटेड कौन ऐसा स्टेटमेंट है चारों में से जिससे आप सहमत नहीं है? किससे? हिंदी भाषा के शिक्षण में। नंबर 1, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। अगर डिफरेंट टाइप का बाल साहित्य देंगे तो बच्चा क्या होगा? इससे सीखेगा, उसका लैंग्वेज और बड़ा होगा और बेहतर होगा। क्या? तो भाषा उसका क्या होगा? डेवलप होगा। तो इससे बच्चा का इसी क्या है, इसके संदर्भ में क्या ये पॉजिटिव बात है, अच्छा है। हमको ढूंढना क्या है? नेगेटिव ढूंढना है। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। कक्षा में बच्चों को अधिक लिखित कार्य देना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाई? लिखित कार्य देने से क्या होगा? भाषा के संदर्भ में अगर हम सोचेंगे लिखित कार्य से बच्चों को प्रॉफिट हो रहा है, नेगेटिव बात है। यही ना आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं इनसे भी बड़ा कोई नेगेटिव है क्या? क्योंकि सीटेट में क्या होता है, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो आंसर किस में मिलेगा? नेगेटिव में। और कैसा नेगेटिव? जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में तो कैसा आंसर मिलेगा? पॉजिटिव में। कैसा पॉजिटिव? जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो। चलिए ठीक है, सीखते हैं। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, नहीं करेंगे? अगर बच्चा अपनी मातृ जबान बोल रहा है, मातृभाषा बोल रहा है, उसका सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चा मातृभाषा बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। जब वो मातृभाषा नहीं बोल पाएगा वो सीख पाएगा कभी? आगे नहीं सीख पाएगा। तो जरूरी है, लाजिमी है सम्मान करना। क्या? आते रहिए, क्लास शुरू होता 2 बजे, आते रहिए। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का क्या स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। बिल्कुल बात सही है, आजादी है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी पूछे, ठीक है, सब चीज, तब ना बच्चा मतलब कि सीखेगा। तो भाषा के संदर्भ में ए सी डी तीनों सही है। कौन सही नहीं है? बी। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है, कोई दम नहीं है।
2015 क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, क्या समझ पा रहे हैं? कोई सवाल वगैरह तो पूछिए, ठीक है, और कोई सवाल वगैरह ऐसा कुछ हो और तो पूछिए। बच्चों को अपने लेखन कार्य के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है। अगर चाहते हैं कि बच्चा जो लिख रहा है या बच्चा में लिखने का जो है कैपेसिटी वो आए, बच्चा लिखे, इसके लिए क्या कीजिएगा एज ए टीचर? मतलब बच्चों को अपने लेखन के प्रति, जो लिख रहा है उसके प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है? एक, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाना चाहिए। क्या सही बात है? अगर वो कुछ भी लिखा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, बोले हाँ वेरी गुड, अच्छा बहुत लिखो, उससे क्या होगा? बच्चा मोटिवेट होगा, वो और लिखेगा। आप पहले लगा क्या लिखा रहे क्या लिखेगा? वो दोबारा नहीं लिखेगा। इसलिए सम्मान करना बहुत जरूरी है। उनके लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए। पता है भाई, स्पीड से वो क्या लेना, ट्रेन छूट रहा है क्या? 21 साल में एट्रिक मैट्रिक पास करा देंगे क्या? लिखो आराम से, सीखो। तो उसके गति पर ध्यान देना ये हमको हमारे लिए जरूरी नहीं है। लिखो, बस जरूरी ये है कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये जरूरी है। उनके अक्षर की बनावट की प्रशंसा की जाए। ठीक है, लेकिन ए से अच्छा नहीं है। हाँ, ए से अच्छा नहीं है, ठीक है। मान लिया अक्षर का प्रशंसा किए, लिखा तो तुम बहुत खूबसूरत बोल बोले, लेकिन लिखा बकलोल की तरह है, तो क्या होगा? जब उसका प्रशंसा करें तो सबकी प्रशंसा हो गया, सब क्या गया इसी में क्या? उनकी वर्तनी की शुद्धता, स्पेलिंग बहुत बेहतर लिखे, स्पेलिंग शुद्ध लिखे। नहीं, आंसर गलत हो सकता है, हम जो बता रहे वैसे ही है, बुक है ना। वर्तनी स्पेलिंग बताइए, बड़का बच्चा को स्पेलिंग नहीं आता है क्या? स्पेलिंग तो बड़का बच्चा को स्पेलिंग आता नहीं आता। छोटका बच्चा क्या उम्मीद करते हैं? वो कुछ बोले। अब वैसे छोटका बच्चा जो प्रोनाउंस करता है वो तो गलती प्रोनाउंस करता है, तो क्या बोलेंगे? नहीं, तुम बोले मत करो, तुम जो है जब तक तुम पानी नहीं बोलेगा तब तक बोलना मत। मानी, बानी, बम, मम, ये सब कुछ मत बोलना, पानी बोलना। तो ठीक है, ये बिल्कुल सीख नहीं पाएगा। तो क्या होगा सर? 3 होगा। क्या समझ पा रहे आप लोग? हाँ कि ना? हाँ, वही आंसर यही होगा। हाँ, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहली दूसरी कौन कक्षा है? पहली कक्षा दूसरी कक्षा है। तो पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है। यानी कि आप एक क्लास और 2 क्लास के बच्चों को एक साथ भाषा सिखा रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या जरूरी है? नंबर 1, बात कहने का तरीका अभ्यास करवाइए, प्रैक्टिस करवाइए, अभ्यास करो। ठीक है, लेकिन अभ्यास नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना? बात सही, लेकिन ये नेगेटिव है। अगर इनसे कोई बेहतर नहीं मिलता है तो आंसर कौन हो जाएगा? यही। अगर इनसे कोई बेहतर मिलता है तो आंसर वही होगा। ओके, बी में आते हैं, कविता गाने के अधिक का अधिक अवसर दीजिए। ठीक है, इससे अच्छा है कविता गा रहा भाई, इससे क्या होगा? भाषा सीखेगा। ए से अच्छा कौन है? बी है। सी में आते हैं, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये ज्यादा बेहतर है। यहाँ खाली कविता गा रहा है, खाली गाने गा रहा है, तो उससे क्या होगा भाई? यहाँ बातचीत कर रहा, हर एक मौजू पर बात हो रहा है, डिस्कस हो रहा, सब चीज हो रहा है, ये ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि भाषा सीखने के लिए कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई टीचर रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भाषा सीखने के लिए बोलना पड़ेगा आपको। क्या इसका एग्जाम्पल तो वही है जो अक्सर बोलते हैं आपको कि अंग्रेजी बचपन से 55 तक कौन कौन ग्रामर नहीं पढ़ लिए, कौन कौन सर के पास ग्रामर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, कौन कौन ट्रांसलेट बुक नहीं लिए, क्या बोल पाए आज तक? नहीं बोल पाए। लेकिन एगो जाहिल आदमी जाता बाहर में कमाने के लिए और जाके वहां वो जाता है अंग्रेज के माहौल में कमाने के लिए, जहां लोग इंग्लिश बोलता है, हाई क्लास का लोग होता है, वहां से कमा के आता है तो वो यहाँ इंग्लिश बोलता है। वजह क्या है? बोलना। तो भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बोलना। यहाँ तो बोलिए रहा ना वो, तो बताइए भाषा सीखेगा नहीं सीखेगा? मान लिया पहली क्लास में बच्चा भाषा बोलने में कमजोर होगा, दूसरी क्लास में मजबूत होगा, लेकिन जब दोनों बात करेगा तो भाषा डेवलप होगा दोनों का। 3, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने में कहना। उच्चारण भाई क्या करेगा उच्चारण करके? क्या
हम तो अक्सर बोलते हैं एक क्लास का बच्चा को बोलिए कोई ऐसा टफ वर्ड बोलने के लिए, कुछ इस टाइप का वर्ड जो आप बड़े लोग के लिए बोलना मुश्किल होता है, क्या वो बोल लेगा क्या? वो तो आम जबान जो है, आम भाषा जो है, लाइबिलिटीज ये नहीं बोल पाएगा। बोल पाएगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। सैनिटाइजर नहीं बोला, लॉकडाउन नहीं बोल पाएगा। या बड़का आदमी जो है डॉन लॉक बोला था, नहीं बोला था? डॉन लॉक लग गया, डॉन लॉक लग गया है? तो वो बोल पाएगा नहीं। तो हमको उच्चारण पे क्या ध्यान देना? कुछ नहीं। क्या होगा बेहतर आंसर? सबसे बेस्ट कौन है? सी है। हालांकि ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, ए में हल्का अभ्यास नेगेटिव है, लेकिन बेस्ट आंसर सी है। क्या आंसर बेस्ट? सी। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? सवाल कीजिए। एक नंबर बात बता दीजिए सर। अच्छा, उसको फिर हम मतलब कि उसको हम बाद में लिखें। जो किसी आंसर में तीन में धोखे मार रहे हैं, क्या ये वो चीज वहां पे क्या नहीं समझा? जैसे आपने दूसरे में कहा कि ये भी ठीक है। हाँ, वहां भी रहेगा। सीटेट का रूल्स यही है कि सब आंसर सही है, जो सबसे ज्यादा सही है वही आंसर है। सीटेट में ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए जो करंट क्वेश्चन है उसी पर डिस्कस कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, भाषा अर्जन के संबंध में, किसके संबंध में? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा तो उचित नहीं है? तो आपको मालूम है भाषा अर्जन किसको बोलते हैं? मालूम है? क्या मालूम है? हाँ? भाषा अर्जन मतलब वैसी भाषा जिसको सीखने के लिए बच्चों को जद्दोजहद नहीं करना पड़ता, आसानी से सीख जाता है, वो क्या कहलाएगा? भाषा अर्जन। और वैसी भाषा जिसको सीखने के लिए बच्चों को जद्दोजहद करना पड़े, बहुत कोचिंग ट्यूशन रखना पड़े, और जाके मतलब कि एक टाइम खर्च हो, पूरा एक्टिव रहना पड़े, क्या अधिगम है? तो भाषा अर्जन जिसको सीखने के लिए जद्दोजहद नहीं कर, आराम से जाए। इसका संबंध किससे? मातृभाषा से, मातृ जबान से है। तो समझिए मातृभाषा के लिए कोई बच्चा यहाँ पर है जो ट्यूशन रखा हो टीचर को, या वो खुचकुनिए इतने से बच्चा और ट्यूशन गया पढ़ने के लिए, कैसा है? नहीं, खुद ब खुद सीखे। तो वही समझिए आप कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा उचित नहीं है। नंबर 1, भाषा अर्जन के लिए एक नियम सिखाए जाते हैं। क्या नियम सीखा? आप जो अपनी मातृभाषा बोले हैं, कभी उसके लिए नियम सीखे कि पहले ई बोलना, फिर वो बोलना, फिर टेंस पढ़ना, फिर वॉइस, फिर नरेशन, पार्टिसिपेशन, ऐसा हुआ कभी? कभी नहीं हुआ। फालतू बात है ये, अधिगम के लिए होगा ये। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये सही है। मान लीजिए बच्चा, आपके घर में कोई बच्चा पैदा लिया, वो भाषा सीख रहा है, अर्जन कर रहा है, लेकिन अगर उस बच्चे से आप बातचीत ही नहीं कीजिए, वो बच्चा क्या भाषा सीख पाएगा? नहीं, गूंगा होगा या बहुत लेट से सीखेगा। आप देखते हो जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली होता है, वहाँ पर दादा दादी नाना सब होता है, सब कोई मिले होते हैं, वहाँ का बच्चा का भाषा डेवलप ज़्यादा होता है, ज़्यादा जल्दी भाषा सीखता है। जहाँ पर बस वही है पति पत्नी और वो जनवरी फरवरी है ना, वहाँ क्या होगा? उसका जनवरी फरवरी का भाषा लेट से सीखेगा वो, क्योंकि कोई बात करने के लिए है ही नहीं। वो जब उसे बातें नहीं करा, सीखे कहाँ? ठीक है। तो आप ये जो जैसे बच्चा को जो दुलार करते हैं कि ये वो राजा मुन्ना सोना मोना क्या सब बोलते हैं, जो आप किसी और को बोलते हैं आप, है ना, तो वो सब जो बच्चा भाषा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि वो सुना जो है ना, वो सुन रहा है और हाँ बोल रहा है, वो सुनते सुनते रिप्लाई देगा, वो सुन के वोकैबुलरी मतलब कि जमा कर रहा है, तब वो बोलेगा। क्या नहीं बोलता है? नहीं बोलता है? हाँ, तो जहाँ सिखाना वहाँ सिखाते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी सही है। सी, बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या मतलब कि विद्यालय जब 6 साल में जाते हैं, उससे पहले क्या गूंगे रहते हैं? क्या उससे पहले भी आते भाषा? बिल्कुल सही है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता स्वाभाविक होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर स्वाभाविक नहीं होता तो कोई कोई बच्चा बोल पाता, स्वाभाविक है तब तो सब बच्चा बोल पा रहा है। क्या कहते हैं सर? समझ पा रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन किसमें है? नेगेटिव में नहीं है, तो नहीं का आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या बनाए रखने? लोकतांत्रिकता।
तो भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए जरूरी है, डेमोक्रेसी बनाए रखने जरूरी है कि हर बच्चा अपनी बात को कह पाए, सुन पाए, उसकी बात को अहमियत मिले, वैल्यू मिले, रिस्पॉन्ड किया जाए, ये बोल रहा है। इसके लिए जरूरी है स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना। सही है। अगर चाहते हैं कि क्लासरूम लोकतंत्र हो, इसलिए क्या है भाई, तुमको आजादी है, तुम बोलो, जो बोलना जो पूछना पूछो, तुम पूछो, हजार बार बताएंगे। ये नहीं कि हाँ सवाल नहीं कर सकते हो, खाली बैठे रहो, लोकतंत्र नहीं होने। बी, राजभाषा को अनिवार्यता पढ़ाना, क्या ये लोकतांत्रिक है? क्यों भाई, राजभाषा क्यों? बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो अपनी मादरी जबान पढ़ेगा या उसके क्षेत्रीय भाषा पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा राजभाषा? अगर उसको राजभाषा हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास लोकतंत्र कहाँ हुआ? लोकतंत्र का मतलब क्या? सबको अपनी मर्जी से जीने का, मतलब चलने का, खाने पीने का, जाने का हक हो। यहाँ बोला अनिवार्य रूप से राजभाषा पढ़ाया जाए, नहीं पढ़ेगा, वो अपनी मातृभाषा पढ़ेगा, वो अपना क्षेत्रीय जबान पढ़ेगा, राजभाषा नहीं पढ़ेगा। क्या ये सही है? नहीं है। बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना, ये बोलना तुम बोलते रहो, मतलब लोकतांत्रिक क्लास का मतलब तुम बोलते रहो, बाहर तक बकते रहो, बकते बकते खत्म हो जाओ, क्या ठीक है? क्यों भाई? ये सभी फालतू ऑप्शन है। लोकतंत्र, हाँ लोकतंत्र पर निबंध लिखिए, मतलब लोकतंत्र का मतलब यह कि लोकतंत्र पर निबंध लिखिए तो लोकतंत्र क्लास हो गया। क्या बेकार बात है? अगर मान लीजिए अगर लोकतंत्र पर निबंध लिखने से क्लास लोकतंत्र हो जाएगा, हाँ, तो मतलब कि आप शादीशुदा दिए अपने पता शादीशुदा दिए क्या? क्या लिखने से कुछ नहीं होता, वो चीज प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या क्वेश्चन आंसर ये होगा? क्वेश्चन नंबर 7, कौन वन? ये वन। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण बोल रहा है, पर्सनालिटी का पर्सनालिटी जो बनता है बच्चे का, उसके बारे में बोल रहा है। तो जब भी ऐसा बात हो, व्यक्तित्व की बात आए, तो व्यक्तित्व में सिर्फ एक चीज नहीं होता है। क्या होता है? व्यक्तित्व में शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, भाषाई विकास होगा, नैतिक विकास होगा। हर तरह का विकास से बनता है बच्चे का नैतिकता, सॉरी व्यक्तित्व बनता है। तो बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में डैश 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 का महत्वपूर्ण योगदान है। विदेशी भाषा का, चाहे विदेशी भाषा सीखे वो हर चीज सीखता है क्या? वो तो बाद में सीखता है, उससे पहले अपना बच्चा और सब भाषा जानता है, तो फालतू बात है। शास्त्रीय भाषा का, शास्त्रीय भाषा जो ओल्ड लैंग्वेज है वो सब, ये सब बेकार है। हाँ, मातृभाषा का, इसलिए कि बच्चा सबसे पहले अपनी मादरी जबान सीखता है और अपनी मादरी जबान में ही चीजों को सीखता है, समझता है। उसी मादरी जबान को ही आधार बना करके, मातृभाषा को ही आधार बना के वो और सब चीज सीखता है, नॉलेज को ब्रॉड करता है, समाज में जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है? तो उसके टोटल चीज में किसका अहम भूमिका है? मातृभाषा का। अगर वो मातृभाषा जानेगा नहीं, बोलेगा, तो वो क्या सीख पाएगा? कुछ सीख पाएगा? अगर मान लीजिए जैसे आप लोग की मातृ जबान भी, मान लिया आप लोग की मादरी जबान क्या है, हिंदी उर्दू है, उसमें पढ़ाई सीख रहे हैं। अगर यहीं पे हम अगर यही सब क्वेश्चन को हम तुर्की में बोलने लगे या अरबी में बोलेंगे, अल हबीबी वल हबीबी, तो क्या समझ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए भाई कि जो जवान जान रहे हैं वही आप पढ़ाई समझ में आएगा, ठीक है? तो बेहतर क्या होगा? जी होगा, अभी ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है, मतलब 1 to 5 के लेवल पर हिंदी भाषा क्यों सीखते हैं भाई? क्या पर्पस है, क्या मकसद, क्यों सीखेंगे? हाँ क्या 1 to 5 के लेवल पर 1 से 5 में हिंदी भाषा क्यों सीखेंगे? क्या पर्पस है, क्या मकसद है? नंबर 1, भाषा के विभिन्न प्रयोग की क्षमता का विकास करना। सही बात है, इसलिए सीखते हैं कि भाषा का जो विभिन्न प्रकार का जो यूज है, चाहे वो मतलब कि समाज से बोलने में यूज हो, फ्रेंड से बोलने में यूज हो, पढ़ने में यूज हो, या फिर मतलब कि उसका जो है कहानी में यूज हो, सुनने में यूज हो, कोई रिस्पॉन्ड करने में यूज हो, ये सब में इस्तेमाल करने सीखते हैं भाई। क्या भाषा क्यों सीखते हैं? कि खाली 2 रुपया मांग सके इसलिए सीखते हैं क्या? खाली पापा से पैसा मांग सके, खाना मांग सके इसलिए सीखते हैं? हर जरूरत को पूरा करने के सीखते भाषा। क्या इंग्लिश हम क्यों सीखना चाहते हैं? जाहिर सी बात है,
क्योंकि किसी भी भाषा का मतलब है कि हर जरूरत को पूरा कर पाए। आपको पढ़ना तो आइए रहा, बोलना क्यों सीख रहे हैं? लिखना तो आइए रहा, बोलना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हर जरूरत पूरा होना चाहिए, भाषा का मतलब है। तो यही ना है इसका सही आंसर। देखते हैं इनसे कोई बेस्ट है क्या? भाषा की कठिन बातों को सरलता समझना। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा नहीं, इससे अच्छा नहीं। इसलिए कि ये मात्र एक ही पहलू बोल रहा है कि कठिन बातों को आसानी से समझना, मात्र एक पहलू का बात कर रहा है। ये तो होगा नहीं, आंसर होगा ये नहीं। भाषा के मानक स्वरूप स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड कौन बोलता भाई? कोई स्टैंडर्ड किसी से स्टैंडर्ड सुने हैं? आप जो है, आप जो बोलते हैं हिंदी उर्दू इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, है ना? यहां तक कि संस्कृत भी बोल देते हैं मिक्स, है ना? भूमि बोल देते हैं, है ना? सूर्य बोल देते हैं, सूरज ने बोलकर सूर्य बोल देते हैं। ये क्या सब मिक्स बोलता है। स्टैंडर्ड कौन बोल रहा है? एक ही भाषा में कौन बात कर रहा? नहीं कर रहा। तो बच्चा से क्या उम्मीद करेंगे कि वो स्टैंडर्ड बोले? अगर स्टैंडर्ड बोले तो बोल ही नहीं पाएगा, नॉन स्टैंडर्ड बोलेगा। जो उसको बोलना बोलने दीजिए, तब नहीं सीखेगा वो। भाषा के व्याकरणिक नियम, बेकार बात है भाई। व्याकरण पढ़ने से नहीं भाषा सीखता है, और व्याकरण पढ़ने से भाषा सीखता तो सब अंग्रेजी बोल रहा होता क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय आने से पहले, कहां से पहले? विद्यालय। विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास में होता है व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है। मतलब विद्यालय जब बच्चा आता है तो व्याकरण बिल्कुल नहीं जानता है। अगर बच्चा व्याकरण बिल्कुल नहीं जानता तो टीचर से तुम तराक से बात करता, तुम जाती हम पढ़ती उधर आती, ये बोलता। कैसे बोलता है? एकदम लहजे में बोलता है, सर आप आए हैं, मैं भी कल से क्लास आऊंगा, ऐसे नहीं बोलता है क्या? अगर व्याकरण नहीं होता तो व्याकरण की पूर्ण समझ होती है। जब उसको व्याकरण की पूर्ण समझ तो स्कूल कहाँ आएगा भाई? वो कहाँ आएगा? ये भी गलत है। व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। व्याकरण की पूर्ण समझ है, ये भी गलत है। और व्याकरण की सचेत समझ नहीं है, ये ठीक है। मतलब वो जान रहा है कि हमको स्त्रीलिंग का इस्तेमाल कहाँ करना है, पुल्लिंग कहाँ करना है ना? ये दादाजी आए, दादी गई, मम्मी बाजार जा रही है ना? ये सब बोलता है। मम्मी बाजार जा रहा नहीं बोलेगा वो, बोले तो बोलने के लिए बोले मम्मी बाजार जा रहा, कहीं होगा? नहीं होगा। मम्मी बाजार जा रही होगी, ये बात वो जानता है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि हम ग्रामर का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझा रहा? तो वही बोल रहा है, वो व्याकरण तो का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि व्याकरण का इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए वो लिखा हुआ है कि व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम ग्रामर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसको नहीं मालूम। समझ रहा? अब व्याकरण की सचेत समझ होती है, मतलब वो बच्चा जा रहा है कि वो बच्चा समझ रहा है कि वो हम किस टेंस में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि पास्ट में, फ्यूचर, क्या वो जानता है क्या? बिल्कुल नहीं जानता है। गलत होगा। क्या होगा सर? सी होगा। क्या होगी ना? किसको समझ में नहीं आ रहा बताइए? किसको समझ में नहीं आ रहा है? सबको आ रहा समझ में? प्राथमिक स्तर की शिक्षा, किसकी शिक्षा? प्राथमिक, मतलब 1 to 5। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। यह कथन का निहितार्थ है। मतलब 1 से 5 का जो शिक्षा बच्चों को पढ़ाते हैं, 1 to 5 में पढ़ाते हैं, वो शिक्षा मेनली भाषा का ही शिक्षा है। किसका शिक्षा है वो? भाषा का ही। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, चल रहा है ना? भाषा का ही शिक्षा है। इस सेंटेंस का निहितार्थ है, इसका मतलब है, निहितार्थ मतलब इसका मतलब, इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ है कि 1 से 5 की क्लास का शिक्षा क्या? भाषा शिक्षा है। क्यों? बच्चों को केवल भाषा ही शिक्षा देनी चाहिए। मतलब जब 1 से 5 का क्लास का शिक्षा खाली भाषा का शिक्षा है, तो खाली भाषा ही पढ़ाएंगे उसको क्या? गलत है। इसका सेंस आगे मालूम होगा आपको। देखिए, बच्चे के भाषा विकास पर विशेष ध्यान देने। हाँ सही बात है। जब 1 से 5 में जो बच्चा रहता है, उसको उस बच्चे का भाषा उतना डेवलप नहीं होता है, तो इसमें टीचर की जिम्मेदारी तो भाषा ज्यादा से ज्यादा सिखाया जाए, तब ना वो कुछ कर पाएगा, है ना? जरूरी है, वरना वो प्राइवेट स्कूल का बच्चा बन जाएगा। प्राइवेट स्कूल का बच्चा क्या होता है? सबसे भुसगोल, सबसे चौपट प्राइवेट स्कूल का बच्चा होता है। क्योंकि क्यों? वो पढ़ रहा किसमें? इंग्लिश मीडियम में, और किताब किसमें है? इंग्लिश मीडियम में। लिख रहा है किसमें? इंग्लिश मीडियम में। लेकिन उसको इंग्लिश बोलने ही नहीं आता है। जो टीचर पढ़ा रहा उनको भी इंग्लिश नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ? किताब है इंग्लिश में,
बोल रहा है हिंदी में, समझ रहा है हिंदी में, खाली पढ़ रहा है इंग्लिश में, ऐसे उसका भाषा डेवलप होगा कभी? कचकचा हो जाएगा भाषा, न सही से इंग्लिश में पकड़, न सही पे हिंदी पकड़ है। जब न इंग्लिश में पकड़, न जब हिंदी पकड़ है, वो बच्चा बेरोजगार होकर घूमता रहेगा। इसीलिए बोल रहे हैं बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाएं, लेकिन वैसे प्राइवेट में पढ़ाएं जहाँ का पूरा इन्वायरमेंट इंग्लिश हो, वहाँ का डायरेक्टर इंग्लिश बोलता हो, टीचर इंग्लिश बोलता हो, पूरा वहाँ का स्टाफ भी इंग्लिश बोलती हो, इस टाइप का बनो, है ना। ये नहीं खाली नाम है इंग्लिश स्कूल, जैसे होता है ना, इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल, और टट्टी का ये है दीवाल है, इंटरनेशनल स्कूल है क्या? नहीं है अररिया में, वैसा स्कूल नहीं मिलेगा आपको अररिया में। तो फिर सरकारी पढ़ाइए, उससे बेहतर सरकारी है। सरकारी में वेल क्वालिफाइड टीचर सब है, इतना बेहतर चीज है, सरकारी पढ़ाइए। अगर आपको मतलब कि बेहतर पढ़ाना जाइए, फिर बाहर जाइए साउथ में जाइए, साउथ का स्कूल अच्छा है। आप बढ़ाइए सरकारी स्कूल टीचर पढ़ाते हैं, अब पढ़ाने लगे हैं। नहीं पढ़ाते आप अक्सर अब कंप्लेन कीजिए, गांव का लोग मतलब ये आपको फ्री में जो मिलता है उसका मोल नहीं होता है। यहाँ आप लाख रुपया देकर पढ़ा रहे हैं सरकारी में, प्राइवेट में वहाँ फ्री में मिल रहा है, वेल क्वालिफाइड टीचर, उसका मूल्य नहीं। जाके बोलिए टीचर को, वहाँ के हेड में कंप्लेंट कीजिए, वहाँ के ऑफिस में कंप्लेंट कीजिए, भाई नहीं पढ़ाते हैं, होगा। चलिए ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? ये क्या है? ये ठीक है। बी, बच्चों को अनेक भाषा सिखाना अनिवार्य है। क्यों सिखाए भाई अनेक भाषा? जितना जरूरत है उसकी मादरी भाषा सिखाइए, क्षेत्रीय भाषा हो गया, क्या सब भाषा सिखा दें, पूरा दुनिया का सब भाषा सिखा देंगे, अरे वो बच्चा बचेगा? वो बच्चा का क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा वहीं पर। बच्चों को मानक क्या भाई, स्टैंडर्ड का बोलेगा, फालतू बात है। स्टैंडर्ड यहाँ हम लोग नहीं बोलते हैं, बच्चा का ही बोलेगा। चलिए क्या होगा सर? बी होगा। मातृभाषा में शिक्षा से अभिप्राय है, मातृभाषा में शिक्षा से अभिप्राय है। मातृभाषा में उसके माँ की जबान में, उसके घर की जो बोली है उस भाषा में शिक्षा से अभिप्राय है। कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, सही बात है। अगर बच्चा को स्कूल में भी उसके घर के जबान में ही पढ़ाएंगे, घर के ही भाषा में पढ़ाएंगे, सुविधा होगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा। शिक्षार्थी को अधिक का अधिक प्रतिभागी होंगे, सही बात है। जब वो जो जबान जान रहा उसी में सब चीज कम्युनिकेशन हो रहा, वो ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होगा, वो क्लास में ज्यादा एक्टिव रहेगा, हर चीज में भाग लेगा, वो हर प्रोग्राम में भाग लेगा, हर फंक्शन में भाग लेगा। नहीं क्या, जैसे अभी यहाँ पर हम ये बोल दिया जाए कि क्या है कि इंग्लिश मतलब कि यहाँ पर स्पीच, इंग्लिश में भाग कौन लेगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा। हिंदी बोलने में कौन भाग लेगा? सब उठाएगा हाथ। उर्दू में कौन सब उठा लेगा हाथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आपकी मादरी जबान क्या है? हिंदी उर्दू है। वही बात बच्चा सब होगा ना भाई, बच्चा ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा, बेहतर परिणाम निकलेगा। सही बात है, बेहतर परिणाम निकलेगा, समझ में आएगा तो ना परिणाम निकलेगा। तो क्या होगा? सब होगा, सब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है। अच्छा 18, ये 12 किधर होगा? यहाँ। भाषा अर्जन और भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा सही नहीं है? देखिए ध्यान रखिएगा, हम मतलब नहीं पे ध्यान रखिएगा, वरना हम पॉजिटिव में बोल देंगे ना, आप ध्यान रखिएगा। भाषा सीखने सिखाने में के संबंध में कौन सा सही नहीं है? जब बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं ना, उससे संबंधित कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है? नंबर 1, भाषा परिवेश से सीखेगी। सही बात है कि नहीं है? परिवेश मतलब माहौल, वातावरण, समाज, आसपास का वही सीखते हैं। क्या जंगल में सीखते भाषा? नहीं। ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। कौन कुल? बिल्कुल। भाषा अर्जित करना सहज होता है। सही बात है, भाषा अर्जन करना सहज है, तब तो आप अपनी मादरी जबान जान गए हैं। ये सही है कि नहीं है? संचार माध्यम भाषा सिखाने में मदद करते हैं। सही बात है। जितना भी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो मतलब कि यहीं कहीं आते जाते हो, किसी से मिलते हो, वो हर जगह ना बच्चा भाषा सीखता है। क्या कि नहीं? कहीं सफर कीजिएगा, मूवी देखिएगा, कार्टून देखिएगा, तो वहां भाषा नहीं सीखेगा, किताब पढ़िए नहीं सीखेगा, खाली घर में सीखेगा। आजकल का बच्चा तो कार्टून से बेसिक भाषा सीखता है। जैसा कार्टून देखेगा वैसे बच्चा बोलेगा। बदतमीज वाला कार्टून देख रहा है, बदतमीज वाला बात बोलेगा, है ना? ये सही है कि नहीं है?
भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। तो जब भाषा विद्यालय में अर्जित करेंगे तो जाहिल लोग बोल पाएगा नहीं, जाहिल लोग खचखचा के लग रहा होगा ना। जाहिल का हमारा इंसल्ट करना नहीं है, हमारे कहने का मतलब कि जाहिल मतलब कि, है ना। हाँ, अगर जाहिल हो गई वो अच्छा है, आदमी दिल का नेक है, तो बहुत सी बात है क्या। तो इसका आंसर ये होगा ना, क्वेश्चन नेगेटिव में है ना, यही ना नेगेटिव बात बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा में सीखने सॉरी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने, ये मेरे समझ की ये टाइपिंग मिस्टेक होगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का प्रमुख कारण है। मतलब कि भाषा सीखने भाषा अर्जित करने में मेन कारण क्या है, मेन वजह क्या है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की पाठ्य पुस्तक अधिगम में होता है, अर्जन में होता है नहीं होता है, ये होगा अंतर नहीं। आकलन, आकलन अधिगम में करते, सीखने में करते, क्या अर्जन में। आप अपनी मादरी जबान को टेस्ट लिया, आपका मादरी जबान का, क्या आप मादरी जबान को टेस्ट दिए कलम को पीछे नहीं दिए, बिल्कुल नहीं होगा। परिवेश, हाँ परिवेश दोनों में जरूरी है। अगर मान लीजिए आप अपनी मादरी जबान बोल रहे हैं, मातृभाषा बोल रहे हैं, अगर परिवेश अच्छा नहीं है तो आपका भाषा बेहतर नहीं होगा या कम देर से डेवलप होगा, क्या है ना, लेट से डेवलप होगा। और दूसरी बात कि अगर आप दूसरी जबान सीख रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश से सीख रहे हैं, अगर इंग्लिश के लिए इन्वायरमेंट नहीं है, सब दोस्त सब आपका जो रिश्तेदार है या जो भी आसपास में वो इंग्लिश नहीं बोल रहा था, आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा। दोनों के लिए परिवेश जरूरी है, क्या इसीलिए बोलते ना तो उसको उतारने के लिए है? जावी पहन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम है डैश है, बोलिए। प्राथमिक शिक्षा में संप्रेषण माध्यम होना चाहिए। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश डैश ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशीलता, सबसे पहले एक्टिव होता है। वो कौन भाषा होगा, मातृभाषा। सही बात है, क्योंकि पहले सुनता है, बोलता है, जो सीखता है, डिस्कस करता है, कोई बात पे बैठक करेगा पेरेंट्स से, किसी पे, सब किस में, मादरी जबान में। क्या क्या कर सर, चौमस्की, कौन मस्की, चौमस्की के अनुसार बच्चे के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सही है कि नहीं है, इसका थोड़ी बताएंगे आपको, है ना। तो चौमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं इसका थ्योरी आपको मतलब वीडियो में टैग कर देंगे, ठीक है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो चौमस्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को जब भाषा सीखने की क्षमता जब जन्मजात है तो हिंदी की कक्षा में बच्चों को क्या करेंगे, नंबर 1 विविध भाषा प्रयोग से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाएंगे। सही बात है, क्योंकि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, बाय बर्थ है, नेचुरल है। जब नेचुरल है तो उसको मौका दीजिए, अवसर खुद ब खुद सीख जाएगा वो। क्या ये सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। नंबर 2 व्याकरण के नियम समझा दिया जाए ताकि वो अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख लेगा। जरूरी है व्याकरण, जरूरी है नहीं जरूरी। जब वो जन्मजात है तो व्याकरण लेके क्या करेगा, कोई भी शख्स नहीं मिलेगा दुनिया में जिन्होंने मादरी जबान व्याकरण की सहायता से सीखा हो, गलत है। सतत तो व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर अनस्क बोझ न डालें। ये ठीक है, सही है, ये भी सही है, तो ये भी ठीक है ना। कुछ भी न पढ़ने की आवश्यकता है, समझ में, ये गलत है। मतलब ये कह रहा है आपको कि जब भाषा सीखने से जब जात है तो आप हिंदी क्लास में क्या करेंगे, तो ये तो ठीक है, मौका देंगे। और ये क्या है कि सतत व्यापक नहीं, ये गलत है, ऑप्शन गलत हो गया। सतत व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मतलब मुक्त रखेंगे, ऐसा नहीं है, टेस्ट वगैरह लेते रहेंगे, ठीक है ना, ये सब है वो। क्योंकि भाई सीसी क्यों आया,
कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव क्यों, बच्चों को भाषा सिखाने के लिए आएंगे तो ये भी ठीक है। आप कुछ भी ना पढ़ाइए जरूरत नहीं, लेकिन ये तो ठीक है ना। लेकिन बेस्ट कौन है इसमें? ये है। कौन है बेस्ट? ये हो, इसलिए आंसर हो जाए कौन? ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 4 अक्षर वाला वर्ड बोलना क्या? कि हल हल चल चल, क्या वाला क्या होगा? टम टम छम छम, है ना, कल कल हमदम, ये होगा क्या? प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 पर भाषा से सिखाते हैं कि कटहल मलमल बोल पाए। फालतू लिमिटेड क्यों भाई? भाषा सीखेगा ना वो, 4 क्या 8 क्या 12 का वो सीखे भाषा बोले, सिंपल सी बात है, उसमें सब आ जाएगा। पाठ पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास क्या इसलिए सिखाते हैं कि खरगोश कछुआ वाला पढ़ा दिए हैं, आप बोलो बताओ खरगोश जीता कछुआ जीता, इसका आंसर बता पाएंगे नहीं पता क्या इसलिए सिखाते हैं? फालतू बात है सर, ये भी फालतू है। दूसरे की बात को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, तब ना हुआ। इसको जोड़िए आप इंग्लिश से, कोई सामने बैठा कोई सामने इंग्लिश बोल रहा है, उसको सुन लिए और सुन के फिर रिप्लाई दिए, इसका तो आपको इंग्लिश आता है। और खाली सुन लिए असम मतलब रिप्लाई नहीं दिए, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है? क्या आपको इंग्लिश नहीं आता क्या? बंद कीजिए लाइट को, चूंकि ये चली लाइट चली गई है तो बोर्ड बंद हो जाएगा। वर्णमाला को क्रम से याद कीजिए, ये भी क्या करता सर? क्या करता सर? सी होगा। बंद कीजिए फैन को, फैन से बंद, ये भी फैन बंद कीजिए, बंद कीजिए। नहीं नहीं, ये उसको बल्ब रुकिए, बल्ब ये लास्ट में। हाँ ठीक, चलिए थोड़ा बहुत गर्मी लगी बर्दाश्त कीजिए, है ना, क्योंकि पढ़ने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। जब हम बंद करवा दिए तो फिर हमको ज्यादा गर्मी लगता है, क्योंकि ये बोर्ड है ना हीट जनरेट करता है, गर्मी ज्यादा करते हैं। इस भाग में देखिए कितना पसीना है। ठीक है, अब आते हैं, क्या बोले? ये बोले क्या? सुनिए, बात ये है कि हम और आप भी वही काम कर रहे हैं। अगर आपको जरूरत नहीं होती फिर क्यों आप यहाँ पे हैं? क्या आपका एक पर्पस वही है? दुनिया में हर एक शख्स का पर्पस पैसा है ना। कोई कमा रहा है, कोई कमाने के लिए उस प्रोसेस में है, कोई सोच रहा है, कोई कमा लिया, है ना। सबका मकसद देखिए दुनिया में पैसा। क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन करवा दिया है कौन? ये हुआ। विद्यालय आने से पहले बच्चों के पास 5000 वाक होते हैं। लिमिटेड क्यों भाई? 5000 क्यों? कोई बच्चा तेज होगा उसके पास 10,000 होगा, कोई चौपट होगा भुसगोल होगा 1000 होगा, मध्यम बिचबिचा होगा 2000 होगा। क्या लिमिटेशन क्यों? हाँ जो भी हो, वाक्य भी है, शब्द कुछ भी हो, क्यों? सबसे पहली बात क्या है? लिमिटेड नहीं होना चाहिए, उसके बाद फिर देखें क्या है नहीं क्या। हाँ पहले अनलिमिटेड होगा तब देखेंगे इसके अंदर में क्या है नहीं है। तब फिक्स कर दिया 5000, तो सीटेड 5000 10,000 नहीं, लिमिटेशन नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है। हर बच्चा अलग अलग टाइप का होता है, हर बच्चा में सीखने क्षमता, समझने का, वर्ड बोलने का क्वालिटी अलग होता है, तो लिमिटेड नहीं चलेगा। अपनी भाषा की जटिल और समझ सकता होती है, बात है। जो बच्चे की मादरी जबान है उसका वो अच्छा खासा जानता है, हर चीज जानता है, क्या उसमें हर चीज बोल कर पाता है वो। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य, बताइए तो जरूरी है क्या? किसी का जबान कुल्हैया जबान है मातृभाषा, क्या उसका साहित्य है? क्या नहीं है। जरूरी नहीं कि हर मादरी जबान का हर मातृभाषा का साहित्य हो, जरूरी नहीं, क्या है क्या? 5000 शब्द बेकार है ये, क्या होगा सर? बी होगा। क्या होगा सर? बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर, नहीं वो किसी और सेंस में बताएंगे, तो उसमें थ्योरी रहा होगा, थ्योरी वगैरह रहा होगा तो, लेकिन पैडागोजी में सब नहीं चलता है, थ्योरी में मान सकते हैं। क्या बोले? थ्योरी हो सकता, पैडागोजी में नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम मुख्य अंतर तो बता दिए, क्या है? स्वाभाविकता का, परिवेश का, वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
19। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बोलिए, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को भाषा सिखाते हैं, इसका पर्पस क्या है? कुशल वक्ता, सही बात है, एक अच्छा स्पीकर बने, है ना, अच्छा बोलने वाला बने, क्या सही है कि नहीं है? साहित्य की विधा से परिचय, मतलब साहित्य में विधाएं हैं, बहुत सारी विधा साहित्य में, क्या आपको अक्सर बताते हैं, जैसे उर्दू में क्या है? अफसाना है, क्या है? नज्म है, क्या है? नस्र है, क्या है? हमद है, क्या है? मरसिया है, और क्या है? कसीदा है, और क्या है? ठीक है, गजल है। तो ये सब बताइए, एक खुचकुनिया सा बच्चा सही से पैंट नहीं संभाल पा रहा है, एक हाथ से पैंट, एक हाथ से किताब पकड़े हुआ, उसको सब चीज सिखा दीजिएगा, बताइए पॉसिबिलिटी है? फालतू बात है। हिंदी के विविध स्वरूप, ये भी गलत होगा। कुशल लेखक गलत होगा, क्या होगा? कुशल वक्ता होगा। मतलब सिंपल सी बात है, बच्चों को भाषा सिखाते हैं, उसका एक ही पर्पस होता है कि बच्चा एक अच्छा बोलने वाला बच्चा बन जाए, वो अपनी भाषा को बोल पाए हर सिचुएशन, हर कंडीशन में। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं, भाषा एक औजार है, टूल्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं। औजार मतलब बंदूक नहीं, क्या इसका ये होगा। जीवन जगत को प्रस्तुत करने में, सही बात है, भाषा से क्या करते हैं हम? जीवन जगत को प्रस्तुत करते हैं, बोलते हैं, बातचीत करते हैं, काम धंधा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जिंदगी को समझते भी भाषा से। बात है, सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है मेरे बारे में, समझते हैं। अगर वो सामने वाला आदमी आपके बारे में अगर तुर्की भाषा में बोलेगा, आप खाक समझिएगा कि हम कैसे आदमी नहीं है। तो भाषा क्या था? लोग समझता अपने आप को, जिंदगी से जुड़ता है। आप जिस समाज की हिस्सा है, वो समाज का जवान वही जो आपका जवान है। अगर आपका जवान ये अरबी है, वहां का लोग बोल रहा है उर्दू, उसका हिसाब बन पाइएगा नहीं, जवान मिलना चाहिए पहले, तो सभी हो जाएगा आंसर 20 का। क्वेश्चन नंबर, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी बोलचाल की भाषा क्या होता है? लैस होता है, क्या होता है कि नहीं होता? बिल्कुल लैस होता है, परिपूर्ण होता है। वो हर वो अपनी मादरी जबान में बोल सकता है, कह सकता है, सुन सकता है, क्या सब चीज कर सकता है। क्या करता है सर? बाद में कोई भाषा बोल नहीं सकता है भाई, क्या विद्यालय से पहले क्या कराता हूँ? क्या ये बोला क्या? विद्यालय से पहले कोई भाषा नहीं बोल सकता, बोला था कि नहीं है? हाँ, विद्यालय आने से पहले सभी भाषा पढ़ सकता है, फिर कहा स्कूल आएगा? विद्यालय से पहले वो सब कुछ लिख सकता है, सब फालतू बात है। क्या क्वेश्चन सर? क्वेश्चन नंबर 22, 19, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? किसके संबंध में? प्रकृति के संबंध में। भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाए उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। क्या सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। अगर आप लोग इंग्लिश का स्पोकन कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो याद कीजिए कि जब कोर्स ज्वाइन किए थे उस टाइम इंग्लिश बोल पा रहे थे, जब तक वहां कोचिंग में थे तब तक इंग्लिश बोल लिए, कोचिंग छोड़ दिए, बोलना छोड़ दिए, इंग्लिश खत्म हो गया, बोलना ही भूल गए। तो क्यों? क्योंकि बोल नहीं रहे, इसलिए जितना बोलेंगे उतना मजबूत होगा। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियम गलत बात है। अगर भाषा व्याकरण से ही सीखा जाएगा तो कौन नहीं बोल पाएगा? जाहिल लोग। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती, एकदम सही बात है। क्या है? चूंकि भाषा क्या है? एक दूसरे के सानिध्य में, मतलब एक दूसरे बगल में, पड़ोस में फलती फूलती है, नहीं फलती फूलती है। जैसे आप कभी हिंदी पढ़ी, कभी आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, फर्क बुझाएगा कि हिंदी बोल रहा है कि उर्दू बोल रहा है? बुझाएगा? नहीं बुझाएगा, सेम ही टाइप का लगता है सुनने में। तो बताइए एक दूसरे का सानिध्य फला फला नहीं पड़ा? वही बात होता है वहां भी, साउथ में भी। आप ना तेलुगु बोलिए या तमिल बोलिए, लगेगा सेम ही टाइप का वर्ड लगेगा सुनने में। ठीक है, ये ठीक है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था, ये गलत है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्या ठीक है? क्योंकि भाई LSRW आगे पढ़ाएंगे आपको, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसको फॉलो करता है। तो क्या होगा इसका? उचित कौन नहीं है? भी उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखनी नहीं जाती? बोलिए, किस पर्पस के लिए बच्चा प्राथमिक भाषा नहीं सीखता है? अपनी अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए इसके लिए सीखता है वो। जीवन की विभिन्न स्थिति को साधने के लिए इसके लिए भी सीखता है वो। भाषा का व्याकरण ना ना ना, यही नहीं होगा। मन की बात करने के लिए, हाँ, इसके लिए भी सीखता है वो। क्या क्वेश्चन सर?
सी। कौन सी? सी। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कदम उचित नहीं है? इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता। सही बात है। भाषा जब अर्जन करते हैं, जब आप मातृभाषा सीखते हैं, तो क्या खाली भाषा सीखते हैं? उसके बाद का अब कल्चर नहीं सीखते हैं, तमीज तहजीब नहीं सीखते हैं आप, मतलब कि आपके यहाँ क्या सिस्टम है वो नहीं सीखते, बिल्कुल सीखते। क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या सभी सीखते भाई। भाषा के साथ में बच्चा मतलब कि सभ्यता, संस्कृति सब कुछ सीखता है। ये सही है कि नहीं है? नहीं है सही? हाँ, क्वेश्चन नेगेटिव में नहीं वाला ढूंढना है। देखिए कहाँ है नहीं वाला, ढूंढिए। नंबर 2, भाषा के नियम यही बेकार है क्या? यही नहीं होगा। और ये सही है कि परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए। सही बात है। क्योंकि अगर आपके परिवेश में भाषा अधिक बोला जा रहा है, आप परिवेश में जाते तो आप खुद को खुद अपना नियम बना लेते, हमको ऐसे बोलना है, इस वर्ड के लिए ये जवाब देना है, यहाँ के लिए ऐसे बोलना है, तो खुद न सीखता वो। भाषा अर्जन में स्वाभाविक परिवेश का महत्वपूर्ण से बात है, परिवेश होना इंपॉर्टेंट है। अब आते क्वेश्चन नंबर अंतिम में, क्वेश्चन नंबर 25, भाषा की शिक्षा का माहौल कैसा रहना चाहिए? माहौल, कौन हॉल? माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिक अवसर मिले। बिल्कुल सही है, माहौल ऐसा होना चाहिए। जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान सुने, ना 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 ना, ना ऐसा माहौल नहीं। ठीक है। जब भाई खाली टीचर बोलेगा, बच्चा का सुनना, फिर सीखे कहां से? क्या? जहां भाषागत शुद्धता पर ध्यान दो, नहीं शुद्धता पर नहीं, अशुद्ध बोलेगा बच्चा। दीवार पर शुक्तियां लिखी हो, नहीं खाली कोटेशन लिख दिया है तो उससे क्या सीख जाएगा? दीवार पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जैसे बहुत सच लिखा होता है, हाँ लिखा रहता है कि पेड़ को काटे नहीं, पेड़ लगाएं, या कचरा नहीं फैलाए, इस बात लिखा होता है। इससे क्या सीख लेगा क्या? है ना? ये तो ठीक है, ये सब ठीक है ना, ये था वो ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर कौन है? ए है। आंसर क्या होगा? ए। चलिए ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, उससे पहले वीडियो को रोकते हैं।